Good morning class and welcome in the another video of chapter 2 from trade to territory and today's topic is Battle of Plassey जो कि 1757 में हुआ था। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में जो है युद्ध हुआ था जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध सिराजुद्दौला उस समय में जो कि बंगाल के नवाब थे उनके बीच और कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके बीच में हुआ था कि सिराजुद्दौला जो है इस बात से परेशान थे कि कंपनी जो है वो उनको किसी प्रकार का जो है रिवेन्यू वगैरह नहीं देती थी, जिसकी वजह से उनकी इनकम जो है धीरे धीरे घटने लगी। तो इसीलिए जो है ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें कि सिराजुद्दौला को कंपनी ने डिफीट किया और अब पूरी तरीके से बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिराजुद्दौला आस्क्ड कंपनी टू पे रेवेन्यू एंड टू स्टॉप एनी फर्दर फोर्टिफिकेशन। अब देखिए सिराजुद्दौला जो थे उन्होंने कंपनी से पूरा इसके बारे में पूछा, बातचीत की कि ये जो रेवेन्यू जो फिक्स था कि अगर वो इंडिया से व्यापार करते हैं तो उनको इतने रुपए जो है प्रति वर्ष जो है देने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसके बाद जो है और उन्होंने कंपनी से इस बारे में बातचीत की और उन्होंने ये भी कहा कि अपनी वो जो फोर्टिफिकेशंस है, जो किलेबंदी है, उसको वो बढ़ाना बंद कर दें। लेकिन कंपनी जो है ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। द फेलर ऑफ नेगोटिएशंस लेड सिराजुद्दौला टू मार्च विद अ 30,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स टू कासिम बाज़ार। तो देखिए अब इसकी वजह से जो इन लोगों के बीच में जो बातचीत हुई, जब इससे कंपनी नहीं मानी तो सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिकों की फोर्स लेकर के कासिम बाज़ार में वो पहुंच गई। कंपनी ऑफिशियल्स वर डिसआर्म्ड एंड कैप्चर्ड। और जो कंपनी जो थी उनको इस बारे में पता नहीं था, उनके पास अभी फोर्स तैयार नहीं थी और अचानक से ये जो आक्रमण हुआ उसकी वजह से जो कंपनी थी कंपनी ऑफिशियल्स थे वो कैप्चर कर लिए गए, बंदी बना लिए गए। द वेयर हाउस वॉज लॉक्ड एंड ब्रिटिश शिप्स वर ब्लॉकडेड। तो देखिए वो जो उनके गोदाम थे, ब्रिटिश के वेयर हाउसेज यानी कि गोदाम जो थे, और जो उनकी शिप थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई, जाम कर दिया गया। उनको किसी प्रकार की उनको परमिशन नहीं दी गई व्यापार करने के लिए। द नवाब मार्च टू कलकत्ता टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनीज फोर्ट। अब जो है नवाब आगे बढ़े कलकत्ता की तरफ ताकि जो है वो कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर सके, जो कंपनी फोर्ट है उसको। On hearing the news, Robert Clive led an army from Madras and reached Calcutta। इसको सुनने के बाद इस न्यूज़ को कि सिराजुद्दौला कंपनी फोर्ट की तरफ कोलकाता बढ़ रहे हैं, तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो था उस समय का जो यहाँ पे वायसराय जो था उसने जो है अपनी आर्म फोर्सेस को मद्रास और से लेकर के कलकत्ता जो है वो आगे बढ़ा कलकत्ता की तरफ, ताकि वो सिराजुद्दौला को रोक सके। मेनी राउंड्स ऑफ नेगोटिएशंस टुक प्लेस बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। अब देखिए बहुत सारी बातचीत हुई सिराजुद्दौला के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ताकि समझौता किया जा सके। व्हेन दिस नेगोटिएशंस फेल्ड, जब ये बातचीत जो है वो फेल हो गई, द फेमस बैटल ऑफ प्लासी was fought on 23rd जून 1757। और तो क्या जो फेमस बैटल है जिसको हम प्लासी के नाम से बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं, वो 23 जून 1757 ईस्वी को दोनों सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो कि कंपनी की सेना थी और जो है सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, उनकी सेना के बीच में बैटल ऑफ प्लासी जो है वो युद्ध लड़ा गया। कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन गेटिंग अ क्लोज एसोसिएट ऑफ सिराजुद्दौला ऑन देयर साइड। अब देखिए जो कंपनी थी उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो सिराजुद्दौला के जो बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे उनको अपने में मिला लिया। ठीक है, ही वॉज मीर कासिम द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब्स आर्मी हु वॉज गिवन एन एंश्योर्स assurance that after the defeat of सिराजुद्दौला he would be made the नवाब। अब देखिए सबसे पहले मीर कासिम को उन्होंने अपने में मिलाया, जो कि नवाब की आर्मी के सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ थे उनको अपने में मिला लिया गया। और उन्हें ये कहा गया कि अगर सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो उनको अगला नवाब बना दिया जाएगा। मानिकचंद द मेन इंचार्ज ऑफ कलकत्ता, ओमीचंद a rich merchant, Jagat Seth the richest banker in Bengal, and Khadiram Khan who commanded Sirajuddaulah who commanded the Nawabship were offered huge briefs। अब देखिए क्या था, ये जो कंपनी जो थी इसमें इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को अपने मिलाया। अब इसके बाद देखिए इसमें मानिक चंद थे जो कि
कलकत्ता के मेन इंचार्ज थे। ओमीचंद बहुत ही बड़े व्यापारी थे। जगत सेठ ये भी एक रिचर बैंकर थे बंगाल में, और खादीराम जो कि पूरी तरीके से नवाबशिप थी इनके पास जो है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा लालच दिया गया, और लालच दे करके अपने में रॉबर्ट क्लाइव ने मिला लिया अपनी सेना के साथ। दे डिड नॉट फाइट ड्यूरिंग द बैटल, और इसीलिए उन लोगों ने युद्ध के मैदान में उन्होंने सिराजुद्दौला को ये पहले कहा था कि जब भी कंपनी के साथ युद्ध होगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी आर्मी को ब्रिटिश को बाहर निकालने में। लेकिन जो है जब युद्ध लड़ा गया तो इन लोगों ने युद्ध के दौरान किसी भी प्रकार की हेल्प सिराजुद्दौला की नहीं की, एंड दिस वॉज अ मेजर कॉज फॉर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला, और यही मेन कारण था कि सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध में मारा गया, परास्त हुआ, और उसके बाद उसको मार दिया गया। सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड आफ्टर हिज डिफीट एंड मीर जफ़र वॉज मेड द नवाब ऑफ द बंगाल, और सिराजुद्दौला जो है इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस हार के बाद मीर जफ़र जिसको कि बंगाल का नया नवाब बना दिया गया सिराजुद्दौला की जगह पर। द बैटल ऑफ प्लासी इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था, ये हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी के बाद जो है सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना प्रभाव पूरी तरीके से भारत में बनाना उसने शुरू कर दिया। इट मार्क द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी इनटू अ सुप्रीम पॉलिटिकल पावर। इसी ने, बैटल ऑफ प्लासी ने जो है, जबकि पहला स्टेप था जिसमें कि एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी जो थी यानी कि व्यापारिक कंपनी थी, उसने ये पूरी तरीके से एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पावर उसके पास हो गई, और वो पूरी तरीके से इंडिया पर अपना व्यापार करने में, पावर बढ़ाने में सफल रही। द ब्रिटिश गॉट फुट होल्ड फ्रॉम वेयर दे वर टू इवेंचुअली कंक्वेयर द होल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए उन ब्रिटिश के पास एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पर कि वो आसानी से वो पूरे इंडिया को जो है वो जीत सकते थे। उन्होंने इसके बारे में भी, उन्होंने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा करने के बारे में सोचा। अब देखिए इस युद्ध का क्या असर हुआ बंगाल पर। बंगाल आफ्टर प्लासी, मीर जफ़र वॉज अ पपेट इन हैंड ऑफ द ब्रिटिश, जिसको कि मीर जफ़र जो कि वहाँ पर बंगाल का नवाब बनाया गया, वो पूरी तरीके से ब्रिटिश का एक तरीके से पपेट था। पपेट यानी कठपुतली की तरीके से था, जैसा वो लोग कहते थे वैसा वो करता था। तो वो एक तरीके से वो बंगाल का नवाब तो बनाया गया, लेकिन वो ब्रिटिश के हाथ की कठपुतली के रूप बन गया था बस। For the company, it was a good arrangement because they wanted to focus on the business rather than on local politics and administration. अब देखिए ये एक तरीके से कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट की थी, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में बिज़नेस पर जो कि फ़ोकस करना चाहते थे। वो सिर्फ यहाँ से बिज़नेस करना चाहते थे, ना कि वो यहाँ की पॉलिटिक्स में या फिर शासन में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए उन्होंने अपना एक जो कि शासक भी नियुक्त कर दिया, जो कि आसानी से पूरे साम्राज्य को देखता था, और ये लोग यहाँ से पूरी तरीके से व्यापार करते थे फ्री होकर के। द ब्रिटिश कॉन्स्टेंटली डिमांडेड मनी फ्रॉम हिम। जो ब्रिटिश थे वो लोग हमेशा जब उनको मनी की आवश्यकता होती थी, वो जो है उन लोगों से मनी, मीर कासिम से जो कि वो हमेशा पैसे की डिमांड किया करते थे। द कंपनीज ऑफिशियल्स यूज्ड हिम एज अ गोल्डन शैक इनटू विच दे कुड डीप देयर हैंड्स एट प्लेजर। अब देखिए एक तरीके से ये गोल्डन शैक की तरह था जो कि कंपनी के लिए, जो कि उसमें जो कि गोल्डन शैक में वो अपना हैंड डीप करते थे, और उनको बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी वो डिमांड करते थे उतने पैसे उनको उससे प्राप्त होते थे मीर कासिम से। व्हेन ही कुड पे नो मोर ही वॉज रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम। अब देखिए जब जो है मीर जफ़र जो कि वहाँ का नवाब बनाया गया था, तो वो जो है जब इन सारे पैसों को देने से में सफल नहीं रहा, उसके पास वो जो है नहीं दे पाया, तो उसकी जगह पर अब मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया। देखिए सबसे पहले सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, युद्ध के बाद मीर जफ़र को बंगाल का नवाब ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बनाया गया, और उसके बाद जब वो पैसे देने में असफल नहीं रह पाया तो मीर कासिम को उसकी जगह पर बना दिया गया बंगाल का नवाब। द न्यू नवाब रिवॉर्डेड द कंपनी बाई गारंटिंग इट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोडान, मिंदापुर एंड चित्तगोंग सॉरी। तो क्या था कि ये जो कंपनी जो थी वो इसको इसलिए यहाँ पर मतलब एक तरीके से मीर कासिम को उन्होंने रिवॉर्ड भी दिया, क्योंकि वो उनको ये राइट देती थी कि वो किसी भी तरीके से वो जो है
रिवेन्यू जो है, जब ये जो डिस्ट्रिक्ट थे बोडान और मिंदापुर और चित्तगांव जो थे, यहाँ से वो किस रिवेन्यूज़ जो हैं वो आसानी से कलेक्ट कर लिया करते थे। तो आफ्टर बीइंग इन अ शेडो ऑफ द ब्रिटिश फॉर सम ईयर्स, मीर कासिम ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम देयर कंट्रोल। अब देखिए, मीर कासिम जो था वो बहुत समय तक जो कि ब्रिटिश के साथ रहा और वो लोग जैसा कहते थे वैसा वो करता था। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ ईयर्स के बाद, मीर कासिम जो है उसको ये लगने लगा कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो वो पूरी तरीके से अब ब्रिटिश के कंट्रोल से फ्री होना चाहता था। ही डिसमिस द कोर्ट ऑफिशियल्स हु फेवर्ड द ब्रिटिश। अब जो है उसने उन सारे लोगों को जो बंगाल में जो ऊंचे पदों पर थे, जो कि ब्रिटिश का फेवर करते थे, उसने उन सबको ऊंचे पदों से हटा दिया, डिसमिस कर दिया। ही हायर्ड यूरोपियन एक्सपर्ट टू ट्रेन हिज आर्मी, और उसने हायर किया बहुत सारे यूरोपियन एक्सपर्ट को जो कि उसकी आर्मी को ट्रेन कर सके, ताकि वो ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट युद्ध लड़ सके। He also obliged all duties on international trade so that both Indian and British merchants could trade on equal terms। अब देखिए, उसने जो है किसी भी प्रकार के जो विशेषाधिकार थे ब्रिटिश कंपनी को दिए गए थे, वो सब उसने हटा दिए, और एक बराबर अधिराइट जो है वो ब्रिटिश को भी मिले और इंडियन मर्चेंट जो थे उनको भी मिले, ताकि वो लोग इक्वल जो कि राइट्स के आधार जो इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें। यानी उनको ऐसा नहीं था कि कंपनी को बहुत ज़्यादा जो कि कम टैक्सेस देने पड़ते थे, और या फिर किसी प्रकार के रिवेन्यू उनके ऊपर नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। जितना रिवेन्यू इंडियन मर्चेंट्स पे करते थे, उतना ही ब्रिटिश को भी पे करना पड़ता था। दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल टू द ब्रिटिश मर्चेंट एज इट ended their trade monopoly and hence adversely affected their profit. The British now decided to depose मीर कासिम। अब देखिए, ये जो था ये एक तरीके से अनएक्सपेक्टेबल था, यानी कि ब्रिटिश इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि मतलब कि उनके ऊपर रिवेन्यू लगाया जाए या फिर उनको भी उतना ही टैक्सेस पे करना पड़े जितना कि इंडियन को करना पड़ता था, और इस तरीके से उनके जो है प्रॉफिट में, उनके ट्रेड प्रॉफिट पर भी इफ़ेक्ट पड़ा। तो अब ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि अब हम मीर कासिम को भी उसके पद से हटा दें, यानी कि मीर कासिम को भी उन्होंने नवाब के पद से हटाने के बारे में सोचा। अब देखिए, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बैटल ऑफ बक्सर जो है, अब इन दो मीर कासिम के बीच में, यानी कि और जो कि ब्रिटिश के कंपनी के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें कि फिर से जो कि इंडियंस जो हैं नवाब उनकी पराजय हुई और ब्रिटिश जो हैं वो सफल रहे। तो बैटल ऑफ बक्सर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।